चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं और के साथ जुड़ा हुआ हूँ बीके हॉस्पिटल फरीदाबाद से और आपके सामने बैठे हैं बाबा। देखिए, रेफर मुक्त फरीदाबाद कब तक मिलेगा इलाज के नाम पर रेफर। मुद्दा तो अच्छा है, लेकिन अब कितना कारगर साबित होंगे बाबा राम केवल हमारे और आपके लिए, हम ये जानेंगे। बाबा, आखिरकार ये मुद्दा जो आप उठा रहे हैं, कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ ये जो 26 लाख की आबादी फरीदाबाद की है, ये ज्यादातर प्रवासी और गरीब तबके की आबादी है। वो अगर बीमार होता है तो सरकारी अस्पताल की तरफ भागता है। सरकारी अस्पताल में सुविधाएं है नहीं पूरी। अगर सुविधा पूरी नहीं है तो वो परेशान होता है, उसको तुरंत रेफर कर देते हैं दिल्ली। अब दिल्ली रेफर कर देते हैं तो सफदरजंग जाएगा या एम्स जाएगा। कभी कभी रास्ते में या यहीं से ही वो एम्बुलेंस वाले ही तय कर लेते हैं तो चलो प्राइवेट में ले चलते हैं, वहां जाके मर जाओगे, गिर जाओगे, फलाना हो जाएगा। तो ये जो रेफर रेफर का खेल चल रहा है ना, इसीलिए हमने इस पे लिखा है रेफर मुक्त फरीदाबाद। बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, दबी जुबान से कई प्राइवेट संचालक, हॉस्पिटल के जो संचालक है, वो ये कह रहे हैं कि बाबा शायद लगता है कि दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों पर। मेरा सवाल आप समझने की कोशिश करें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या है, कोई मंशा ऐसी तो नहीं कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को आप टारगेट कर रहे हो, या सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में दबाव बनाने की कोशिश हो बाबा राम केवल की? अच्छा, बाबा राम केवल कुछ फरीदाबाद का खुदा है जो सब पे दबाव बना लेगा? सब में नेताओं के हिस्सेदारी है। ये कैसे दब जाएंगे? अच्छा, ये दबने वाले हैं? ये ना दबे। ये तो ये कहते हैं कि हम वो कसाई घर बना रखे, अंदर आओ एक बार, फिर हमने जानी। हेलो, मुर्दे के भी पैसे ले लेते हैं। बाबा कब तक आप लोग बैठेंगे ऐसे? क्योंकि देखिए, ये ऐसा तो है नहीं कि आज आपने कहा और कल पूरा हो जाए। ना जी। एक ये लंबी प्रोसेस है, हाँ। और फिर देखिए वो सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ पर, तभी आदमी रेफर नहीं कर पाएगा। और हालांकि ऐसा नहीं कि फरीदाबाद में बड़े हॉस्पिटल भी हैं, सरकारी स्तर पर भी बहुत अच्छा बेहतर इलाज दे रहे हैं। नहीं, सरकारी स्तर बाबा पर तो है। सुनो, आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ। ईएसआई भी है और भी ईएसआई है, सिर्फ एम्स के भी कार्ड हॉस्पिटल धारकों है। के लिए, कार्ड धारकों के लिए। तो ये प्रोसेस आपके मन में कैसे आया कि मैं ये चीज करूं? दूसरा, कब तक मैं करूंगा ये चीज, मतलब विस्तार से आप बताएं, क्योंकि देखिए लोग भी चाहते हैं जाना और मैं खुद भी जानना चाहता हूँ। देखो, सतीश चोपड़ा पिछले कई सालों से लावारिस लोगों की सेवा करते हैं जी, ठीक है। ये जब दिक्कतें आई, देखा गया सामने, लोग तड़प तड़प के सामने मर गए, तब ये संज्ञान में आया। 4 बार पहले सांकेतिक धरने दिए गए, ज्ञापन दिया गया डीसी साहब को, राज्यपाल को, सीएम साहब को, डीजी स्वास्थ्य को। उसके बाद में निर्णय लिया गया है। अच्छा, ट्रामा सेंटर की जो मांग थी उसको हमारे सांसद साहब ने, केंद्रीय मंत्री साहब ने चुनाव से पहले एक आधा पन्ने का दैनिक जागरण में छापा था कि ये सारी जो सुविधाओं का अभाव है ये पूरा किया जाएगा, ट्रामा सेंटर की जरूरत है, इस मांग को मैं पूरा करूंगा, और जो डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा कराएंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि 100 दिन का रिजल्ट देना है। 100 दिन के रिजल्ट में अगर आप नहीं कर पा रहे हो ये, तो इसका मतलब आप वादा खिलाफी तो कर रहे हो। वादा खिलाफी कर रहे हो तो इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। हम वादा याद दिला रहे हैं मंत्री साहब को। आप धरने पर नहीं है, आप वादा याद दिलाने के लिए बैठे हुए हैं। वादा याद दिलाने के लिए है, धरने पर नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। किसी के खिलाफ नहीं, हमेशा किसी के खिलाफ नहीं रहे। अच्छा, देखो, हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं, हमसे बड़ा कोई ये कहता हूं ना कि भाई कमल का फूल लेके घूम रहे हैं और ये फलाना है, तो जब ये पार्टी पैदा नहीं हुई थी ना, हम तब से हैं। लेकिन लोगों की गलतफहमी हो गई कि लोगों ने हमें हिंदू मुसलमान और वो कांग्रेस और बीजेपी, इसमें हमें उलझा दिया, हम उलझ के रह गए। लेकिन हम आज भी उसी धारा पे कि सरकार किसी की भी रहे, हमारा काम सड़क से आंदोलन करके व्यवस्था को सुधारना है। बाबा, आपके मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई कोई इस बारे में, या जो स्थानीय हमारे मंत्री हैं, विधायकगण हैं, उनसे हुई कोई? आज भी सवेरे मुख्यमंत्री साहब से गुड़गांव में मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा हम इस पर प्रयास कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी 1 महीना के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। बाबा, जब सीएम साहब ने कह दी तो इससे बड़ा आश्वासन आपको किससे चाहिए? नहीं, यहाँ का जो क्षेत्र का जो दायरा है, जो सिस्टम है, जिसको चलाना है,
हम उससे बात करना चाहते हैं जिन्होंने वादा किया है और अपना एक्शन दिखाएं, इसमें काम करके दिखाएं। हमने ट्रामा सेंटर के लिए कहा उनसे, ट्रामा सेंटर एक बड़ी परियोजना है, उस पर काम करना पड़ेगा। बाबा आप जो कह रहे हैं ठीक है, हाँ। लेकिन कई सत्ताधारी दल के नेता दबी जुबान से कहते हैं कि सिर्फ ये विपक्ष के इशारे पर इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है, और ज्यादातर जो लोग आते हैं आपके पास वो विपक्ष के हैं, सत्ता पक्ष के भी लोग आए हैं क्या? देखो सीधा सवाल आपसे मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे हाँ। कि देखिए दर्शकों को पता चले और मेरी और आपकी मनसा भी लोगों को कम से कम पता चले। नहीं, बिल्कुल आए, आए, विपक्ष वाले भी आए, सत्ता वाले भी आए, आप इनवाइट कर रहे हैं सब आए? सब आए, नहीं आए भी हैं क्या कोई लोग? आए भी, आए भी, अच्छा आए भी। और एक बात बता दूं, सत्ताधारी कौन है? सवाल तो ये है। सर नहीं, चुनाव में आपने देखा होगा, हमने राजेश नागर, विपुल गोयल और तमाम अन्य भाजपा वालों का पूरा साथ दिया, और लोगों ने देखा भी और कहा भी हमसे कि आप कभी कांग्रेस के साथ नजर आते हो, कभी भाजपा के साथ नजर आते हो। हम कांग्रेस और भाजपा के साथ नजर नहीं आते, हम अच्छे आदमियों के साथ नजर आते हैं, उनके साथ हम अच्छे नेतृत्व वाले लोगों के साथ हैं, हम उन भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं, चाहे बीजेपी में चाहे कांग्रेस में। बाबा जिनको आपने आशीर्वाद दिया, जिनके आप कह रहे हैं कि अच्छे नेतृत्व के साथ है, तो वो क्या आपसे संपर्क किया उन्होंने? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बात चल रही है, ऐसा नहीं कि बात नहीं चल रही, बात चल रही है। अच्छा अब ये कब तक चलेगा, मतलब कि क्या रूप लेगा? अभी वर्तमान में क्या रूप है इसका, जो आपका अपनी बात रखने का ढंग है उसका क्या? बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे नेता हो, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो आकर के बात करें कि भाई कब तक चालू करेंगे इस व्यवस्था को, कब तक दुरुस्त करेंगे, वो आकर के बात करें। आप यहाँ पर रात और दिन रहते हैं? सिर्फ दिन दिन रात दिन रहते हैं, रात दिन यहीं पर? रात तो दिन। बाबा सर्दी का समय है, मैंने 3 कपड़े पहन रखे हैं खुद ने, क्योंकि मैं बाइक पे चलता हूँ अक्सर। आप कैसे रहेंगे? उम्र का भी हिसाब है। हाँ कोई बात नहीं, देखो हम लोगों की जो है एक तो आदत। चिंता तो स्वाभाविक है, सभी को होती है, जो व्यक्ति हाँ, देखता है आसपास नहीं, कि बिल्कुल। बाबा कहीं। नहीं, धन्यवाद आपका, आप हमारे लिए चिंतित हैं, यही चिंता हमारे नेताओं और अधिकारियों को हो जानी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों से तो ये कहेंगे कि भैया अभी भी मौका है, जाग जाओ, और नहीं तो यहाँ इलाज कराने आओगे और मुर्दा लेके जाओगे। अच्छा बाबा आपने कई सड़कें भी बनवाई, कई यहाँ पर पुल भी बनवाए नहर के ऊपर, आपने प्रयास किए, वो कहीं ना कहीं सफल होते आए, हाँ। लेकिन इनके पीछे एक चीज है मुझे पूछना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि जो स्पॉन्सरशिप, जो खर्चे होते हैं, जो हम इस समय बैठे हैं, ये सारी चीजें हैं, संसाधन तो है ही हमारे पास कुछ ना कुछ, जी जी, ये कहाँ से आते हैं ये बता दो आप। ये जब लोग हमारे हमारे दर्शक चाहते हैं, मेरी कोई मंशा हाँ, नहीं है हाँ। मेरे हिसाब से। मेरा जो प्रेम है, जो चाहत है, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, वो खुद खाने के लिए, पीने के लिए और व्यवस्थाओं को देखने के लिए वो खुद चल के आते हैं, हमें तो लाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा रामकेवल सिर्फ ये कहता है कि मैं यहाँ बैठने जा रहा हूँ, आप लोग साथ दोगे कि नहीं, लोग खुद चल के आ जाते हैं। आज भी देखो बहुत सारा सामान हमारे पास अभी भी पड़ा होगा इधर उधर, ये देखो। बाबा सर्दियों में मूंगफली का मजा ले रहे हो आप तो? मूंगफली, गज्जक, केला, संतरा, क्या चीज नहीं है, चाय का वो टंकी भरी पड़ी है, अच्छा, लोग ले लेके आ रहे हैं। तो जब चाय पीनी हो तो बाबा रामकेवल पास आ जाओ। हाँ हाँ, स्वागत है। मैं तो सबका कह रहा हूँ कि भैया जिसको जिसको चाय पीनी है, देखो पूरा भरा हुआ रखा है, सब कुछ व्यवस्था है, अच्छा और धीरे धीरे खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। अच्छा हाँ, रात दिन यहाँ लोगों को खाना चलेगा। बाबा आप तो झेल जाओगे सर्दी गर्मी को, और क्यों माने तुल रहे हो? नहीं नहीं, कोई नहीं मरेगा, हम इनको और इनके बच्चों को मारने से बचाने के लिए अच्छा, यहाँ बैठा रहे हैं, जीवन बचाने के लिए। जीवन बचाने के जो हमारे 1 से 1.5 घंटा दिल्ली जाने में जो सफर हाँ। तय जो लगता है, उस 1-1.5 घंटे में जान जाने का जोखिम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। इधर आ जाओ वैसे, आप इधर आ जाओ, ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना। सर आप कुछ कहना चाहेंगे कम से हाँ, कम? रामपाल जांगड़ा बड़े जुझारू परिचय जरूर दे दीजिएगा। मेरा नाम रामपाल जांगड़ा है और फरीदाबाद के ही वासी हैं हम। और पीछे लंबे समय से ये चीज आम जनता इतनी परेशान है, और पहले तो मैं ये कहूँ कि परेशान कौन लोग हैं, यहाँ के स्थायी निवासी नहीं है, वो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, केरला से, बाबा का सहयोग कैसे तमिलनाडु करे से। वो बता दीजिए, ये तो सुन बात लीजिए, बता ना दीजिए। ये चीजें अहम है। सुनो, पापा का सुनो, सहयोग तो करे मेरी बात तभी तो सुनो, बैठे हैं। ये बात तो हमने समझ ली। हाँ। आप मुझे मुख्य रूप से बता दो कि बाबा का सहयोग आप किस तरीके से कर रहे हैं देखिए- और कैसे सहयोग करेंगे। देखिए बाबा जब जब
कोई आंदोलन करता है, धरना देता है या कोई और बड़ी लड़ाई होती है, हम साथ रहते हैं, शामिल रहते हैं। हालांकि हम तो कहते हैं प्रशासन की कोई अगर मंशा तो वो अपनी पूरी कर ले। मतलब चलिए ठीक है सर, आप अपने परिचय के साथ बता दीजिए। अब मैं इसलिए परिचय पूछता हूँ सबसे कि बहुत लोग ये कहते थे कि जानू जो बुलाए गए लोग हैं, तो खुद स्वयं अपना परिचय बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा नाम अभिषेक गोस्वामी है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और किस फरीदाबाद। तरीके से बाबा के साथ इस आंदोलन कह लीजिए, अपनी बात अपने का तरीका कह लीजिए। देखिए हर तरह से तन मन जैसे भी चाहे, चाहे आमने सामने की टक्कर लड़ना अरे चाहे, ले दे, कैसे धन भी का लड़ना धन का चाहे। भी नाम ले दे, क्यों धन पीछे हट रहा है? वो जो सुनना चाह रहे हैं वही सुना दो। तन मन धन जो भी चाहिए सब है, पड़े तो भी खाएंगे। ठीक है, लठ पड़ने के लिए भी। और हाँ। हो सकता है कि अनशन हुआ तो अनशन में सहभागिता रहेगी। अगर ये धरना प्रदर्शन बढ़ा तो पहले की तरह जैसे पहले हार्डवेयर के लिए हुआ था वैसे ही अनशन भी होगा। चलिए, और कोई साथी अपनी कोई बात रखना चाहता हो? हो गई क्या? छोटी सी अपना बात। नाम बताइए, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राज है, मैं एक मैकेनिक हूँ। तो हम गैया भैया की सेवा भी अभी करते हैं और करते रहेंगे आगे भी। हमारे सतीश चोपड़ा जी के साथ कंधे से कंधा मिला तक खड़े रहेंगे। चलो बाबा, अंत में कोई अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आप जो भी समय मिलता है, जितना समय मिलता है, आप यहाँ अपने बच्चों के, अपने परिवार के लिए यहाँ पर पहुंचिए धरना स्थल पर, ताकि हमें और मजबूती मिले और हमारे हौसले बुलंद रहे। धन्यवाद।